रमजान की कई फजीलतें आई हैं। अगर आप सही अल बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1894 पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में एक नेकी का बदला 10 नेकियों के बराबर दिया जाता है। यानी अगर कोई 2 रकत नफिल नमाज पढ़ ले तो उसको 20 रकत नफिल नमाज पढ़ने का अजर मिलता है। 1 रुपया खैरात करे तो 10 रुपया करने का। यह चीज को जहन में रखिए। इसी तरीके से बताया गया कि शयातीन, बड़े शयातीन बंद कर दिए जाते हैं, छोटे मोटे शयातीन खुले रहते हैं, लेकिन बड़े अकाबिर पूरे शयातीन कैद कर दिए जाते हैं जहन्नम के अंदर। इसी तरह बताया गया जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, तौबा का दरवाजा खुला रखा जाता है। ये फजीलतें आई हैं। जब आप सही बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1894 से लेके 1906 तक पढ़ेंगे तो ये तमाम फजीलतें बताई गई हैं। इसी तरीके से अगर आपने गौर करके देखा तो हम मुसलमानों को रमजान में खूब खैरात करना चाहिए। खैरात को तरजीह दीजिए। इन हालात में आपकी खैरात की बड़ी अहमियत है। गरीबों को, दावती काम करने वाले, इनफरादी तौर पर उन दाइयों को, दावा ऑर्गेनाइजेशंस को आप खूब खैरात करिए अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ताला बंदे जब खैरात करते हैं तो उनकी खैरात की वजह से उनके ऊपर अल्लाह को जो गुस्सा और गजब होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ठंडा हो जाता है। इस बात का ख्याल रखें। आइए इन तमाम बातों को बोलने के बाद मैं आप तमाम के सामने मेरा दूसरा सवाल, जो दूसरी नसीहत है, वो बयान कर दूं। वो कौन सी चीजें हैं जो हमको रमजान में करनी चाहिए? कुरान की खूब तिलावत करनी चाहिए। आज एप्लीकेशंस मौजूद हैं। आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पर जाएंगे और टाइप करेंगे ओनली उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, ओनली इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, तो आपको सिर्फ ट्रांसलेशन की ऑडियो आएगी। आप लगातार सुनते रहिए अल्लाह का कलाम। अल्लाह क्या कहना चाहते हैं उसको तर्जुमों से समझने की कोशिश कीजिए। तो आप मुकम्मल कुरान से जुड़ जाइए इस महीने में। दूसरा काम आपको जो करना है, जितना हो सके, जितनी नेकियां आप कर सकते हैं नेकियां करिए। खूब इज़्कार, अल्लाह की खूब तारीफें, सिर्फ अल्लाह के बारे में गुफ्तगू, खानदान में, बच्चों के बीच में अल्लाह का जिक्र, कुरान का जिक्र, नबी की सीरत पर बयान, सहाबा की सीरत पर बयान, हलाल और हराम के बारे में बातें, दोज़ख से बचने की बातें, पूरा वक्त इसमें लगाइए अपना। आइए वो कौन सी चीजें हैं जो रमजान में नहीं करनी चाहिए? गीबत, तोहमत, नमीमा, ये 3 चीजों से बचिए। गीबत समझाते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया और कुरान ने वैलुन लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा कहा, लानत है हर पीठ पीछे बुराई करने वाले की। सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 की आयत नंबर 12 में कहा, तुम कैसे अपने मुसलमान भाई के बारे में उसके पीछे बुराई करते हो? क्या तुम अपने सगे भाई के मरने के बाद उसकी मैयत का गोश्त खाना पसंद करते हो? मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करते हो? नहीं, तुम तो इससे कराहियत करते हो। ये इतनी बुरी चीज है। और गीबत को क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी में वो बुराई है तो क्या वो भी ना बताए? कहा वही तो गीबत है। अगर तुम वो बताओ जो उसमें नहीं है, ये तो तहमत है, और तहमत बहुत बड़ा गुनाह है। अबू दाऊद की एक सही हदीस में आता है, प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आवाज लगाएंगे कि फला बंदे को सामने लाओ, फला बंदी को सामने लाओ। उस मर्द को या उस औरत को सामने लाएंगे फरिश्ते। अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, तेरी नेकियां बहुत ज्यादा हैं। ऐ मेरी बंदी, तेरी नेकियां बहुत ज्यादा हैं। मैं तुझे जन्नत में दाखिल करना चाहता हूं, बस एक काम करो और जन्नत में चला जा। एक काम करो और जन्नत में चली जा। बंदा या बंदी कहेंगे, या अल्लाह वो क्या काम है? अल्लाह फरमाएंगे, फला दिन फला वक्त पर तूने एक और मेरे बंदे के बारे में, एक और अपने मुसलमान भाई के या बहन के बारे में फला बात कही थी, आज उसको साबित कर जन्नत में चला जा। आज उसको साबित कर जन्नत में चली जा। चूंकि तोहमत लगाए थे, कहां से साबित करेंगे? एक वक्त गुजरेगा, वही खड़े के खड़े रहेंगे और हुक्म होगा फरिश्तों को, इसको औंधे मुंह खींचो और जहन्नम की उस मखसूस जगह पर डालो। किस जगह पर? एक बौली है वो। कैसी बौली है वो? प्यारे रसूल पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आग की दीवारें हैं उस बौली की, उसका फर्श, नीचे का जमीन आग की है, छत आग का है, और उसमें पानी नहीं है बल्कि खौलता हुआ खून और पीप, जो जिना करने वाले मर्द औरतों की शर्मगाहों को जलाया गया, उससे जब बहता हुआ सड़ा गला आएगा, वो उसको खिलाया और पिलाया जाएगा और उसमें छोड़ दिया जाएगा वो, या छोड़ दी जाएगी
کیونکہ اس نے مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں وہ بات کہی تھی جو سچائی نہیں تھی. تو یہ تمام باتوں سے بچیے. آپ نے پہلے کسی کی غیبت اور چغلی اور تہمت باندھی ہو، توبہ کریے اللہ سے، اور جس کے بارے میں آپ نے یہ کیا اس کے حق میں خوب مغفرت کی دعائیں کرتے رہیے اپنی موت آنے تک، ورنہ تیار ہو جائیے اس کے لیے. اور نمیمہ، وہ جو مشہور روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، جاتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ ان 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور ایسی چھوٹی چیزوں کے لیے عذاب ہو رہا ہے جو وہ چاہتے تو بچ سکتے تھے ان چھوٹے گناہوں سے. وہ گناہ کیا تھے جانتے ہیں آپ؟ ایک کا گناہ یہ تھا کہ جب طہارت بناتا تو طہارت بناتے وقت یہ خیال نہیں رکھتا کہ چھینٹے اس کے اوپر اڑ رہے ہیں. دوسرا، غیر ضروری گفتگو کرتا جس کی گفتگو سے 2 مسلمان آپس میں لڑ لیتے. اس سے بچیے. کیا نہ کریں رمضان میں؟ غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، تہمت نہ باندھیں، نمیمہ کا کام نہ کریں. اور کیا نہ کریں؟ گالی گلوچ نہ کریں. اور کیا نہ کریں؟ اپنا وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹی وی پر، کمپیوٹر پر، اپنے موبائلز پر غیر ضروری برباد مت کریے. یاد رکھیے آپ کے دنیا میں صرف آپ کی زندگی میں 2 ہی سچے دوست ہیں. ایک اللہ خود، دوسرا وہ جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے. ان کے علاوہ آپ کا کوئی سچا دوست نہیں ہے. اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کے بیوی بچے، آپ کے شوہر آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کریں تو یقیناً آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دوست نہیں ہو سکتے.